ये सब बातें की जा रही हैं। तो सूरदास की समय अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरदास कवि कहते हैं कि हे नंदलाल, हे कृष्ण, मेरी सभी अविद्या को आप दूर कर दें। दूर क्रिया के अर्थ में छिपाना भी होता है। गुण प्रगटई अवगुणनि दुरावा, यानी गुण को प्रकट कर दे और अवगुण को छिपा दे। यदि इस अविद्या को दूर करने का अर्थ है, अर्थ दूसरा लिया जाए तो छिपा देना भी हो सकता है कि इस अविद्या को छिपा दीजिए और विद्या को प्रकट कर दीजिए। माया के दो रूप हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। इसलिए विद्या माया भगवान के पास ले जाती है, अविद्या माया भगवान से दूर ले जाती है। फर्क यही। इसी कारण जिस समय भगवान राम मनु और शत्रुपा के समक्ष प्रकट होते हैं, उस समय बताते हैं कि मैं तो आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा ही। हमारी यह धर्म पत्नी सीता, जो पूरे संसार की सृष्टि करने वाली है, जिसने संसार को जन्म दिया है, वह भी अवतरित होगी। यह मेरी माया है। आदि सृष्टि जहि जग उपजाया, सोई अवतार ही अवतरित होगी मेरे समान ही। मेरा भी अवतार हुआ है और यह भी अवतरित होगी। मोर यह माया, यह मेरी माया है। तो यहां पर सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हमारी सभी अविद्या को दूर कर दीजिए और यह अविद्या माया जो है हमको आबद्ध की है, वह आप ही दूर कर सकते हैं। इसलिए कि मायापति आप हैं, मायानाथ है आप हैं, और मायानाथ ही माया को दूर कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से इस पद को देखा जाए तो यह पद भक्त कवि सूरदास के भक्ति भाव के, अनन्य भक्ति भाव का द्योतक है, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, तृष्णा इत्यादि विकारों से युक्त प्राणी त्रस्त होकर के भगवान की शरण में आया है और ये कहता है कि हे भगवान, इस अविद्या से हमें दूर कर दें। सूरदास की सबय अविद्या, सूरदास मैं दास हूं आपका। यह सूर आपका दास है, आपका सेवक है। इसलिए इस सेवक की जितने भी अविद्या है उसको हे भगवान आप दूर कर दें। तो इस समस्त पद को देखा जाए व्याख्या की दृष्टि से तो इसका अस्थाई भाव भगवद्रति होगा, रस इसका भक्ति रस होगा, आश्रय जिसके हृदय में भावना उत्पन्न हो। यहां पर स्वयं भक्त कवि सूरदास होंगे और आलंबन में जो नंद गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं इत्यादि होंगे। इसमें विभिन्न मनोविकारों से त्रस्त होकर के प्राणी
भगवान के समक्ष आर्तनाद करता है। इसलिए इसमें धन्य भाव, मानमर्षता, आत्मनिंदा इत्यादि भावों का संयोग है। एकमात्र गोप्ता के रूप में, यानी रक्षक के रूप में श्री कृष्ण को अस्मृत किया गया है। जैसे शरणागति की प्रवृत्ति इस पद में दिखाई पड़ती है। शरणागति के बारे में आहिर्बुघ्न संहिता में आया है, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिस्तीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। तो आत्मनिक्षेप भी है इसमें, अपने को फेंक देना, अपने को समर्पित करना भगवान के चरणों में, कृपणता दिखाना, भगवान के अनुकूल बने रहने का संकल्प दिखाना, भगवान के प्रतिकूल जो तत्व हैं उनसे दूर रहना और भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास रखना, भगवान को एकमात्र रक्षक के रूप में स्वीकार करना, यही शरणागति। जो मैंने शरणागति के 6 तत्वों का उल्लेख किया, ये सभी तत्व करीब करीब इस पद में व्यक्त हुए हैं। क्योंकि समस्त पद में सांग रूपक अलंकार है, इस दृष्टि से इस पद की महत्ता अधिक बढ़ गई है। चूंकि यह मुक्त काव्य का अंश है, टेक युक्त गेय पद शैली है, ब्रजभाषा है, वैदर्भी रीति है, उपनागरिका वृत्ति है और प्रसाद गुण से युक्त है। तीनों तत्वों का उल्लेख व्याख्या के क्रम में अवश्य होना चाहिए। गुण की दृष्टि से प्रसाद गुण, वृत्ति की दृष्टि से उपनागरिका और वैदर्भी रीति माधुर्य गुण, उपनागरिका वृत्ति, रीति वृत्ति और गुण तीनों का उल्लेख रस में यहां पर हो गया भक्ति रस, अस्थाई भाव हो गया भगवत रति, आश्रय चूंकि यह भाव उत्पन्न हुआ है भक्तवर सूरदास में, तो आश्रय होंगे आलंबन एकमात्र भगवान कृष्ण है। यहां पर भक्ति रस से आविष्टित भक्त के मन में या भक्त की अभिव्यक्ति के क्रम में उसके आत्मदन्य, कैंकर्य, शरणागति, मानमर्षता, आत्मनिंदा इत्यादि के भावों का उल्लेख है। इसलिए यह पद भक्ति की दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से और गीत की दृष्टि से श्रेष्ठ पद है। चूंकि राग धनाक्षरी में यह पद रचा गया है, इसलिए गेयता के अनुकूल इसके प्रत्येक चरण में तुकांत का प्रयोग है, तुक का मेल है। इसलिए कि गे पदों में तुक का मेल अपेक्षित होता है। खासकर जो विभिन्न राग रागिनियों में बनाए जाते थे पद, उनमें इसका संयोग होता था। तो यह जो पद है
भक्ति की दृष्टि से, साहित्यिक सौष्ठव की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, गेयता की दृष्टि से उपयुक्त है, विशिष्ट है। और यह पद सूर सागर का विशिष्ट पद है, जो भक्तवर सूरदास की श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पित है। एकमात्र रक्षक के रूप में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को ही स्मृत किया है। इसलिए यहाँ पर नंदलाल का प्रयोग किया गया है। नंद का अर्थ होता है प्रसन्न करना। वैसे नंद का अर्थ उनके पालक पिता नंद भी हो सकता है, लेकिन नंद का अर्थ होता है प्रसन्न करना, यानी वह लाल जो प्रसन्न कर दे, वह लाल जो गायों को पाले, वह लाल जो गोपी ये इंद्रियों को पाले। तो नंदलाल और गोपाल दोनों का स्मरण किया गया है, जो कृष्ण के पर्यायवाची रूप हैं। और इस दृष्टि से यह विशिष्ट पद है, जो भक्तवर सूरदास के काव्य सौष्ठव का अन्यतम उदाहरण है। आज बस विद्यार्थियों के लिए इतना ही। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। आप लोग इससे जुड़े रहें और घर बैठ करके अध्ययन करें, अपने भी कोरोना से बचें, दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।